अभी ये सम्राट जी का मॉडल काहे नहीं होगा, योगी जी का मॉडल होगा? क्यों सम्राट जी कम है क्या योगी जी से? जी हाँ दोस्तों, तो देखिए कैसे योगी से टिप्स ले रहे हैं सीएम सम्राट। बिहार बना के छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश, बंगाल में मिल गया प्रमाण, तो ऐसे बचेगी कुर्सी। दोस्तों वैसे उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर एनकाउंटर सब तो शुरू ही हो गया है, लेकिन अब भी कुछ कसर तो बच ही रही है, और उसको पूरा करने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ सम्राट को दे रहे हैं टिप्स, मंत्र के ऐसे बचेगी कुर्सी, ऐसे करो शासन। बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों इतिहास गवाह है, सियासत के पन्ने पलट चुके हैं। वो किला जिसे अभेद माना जाता था, वो दीदी का गढ़ जिसे जीतना नामुमकिन कहा जाता था, आज उस पश्चिम बंगाल की माटी पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ जीत का शोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी केमिस्ट्री थी जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक खलबली मचाई। एक तरफ बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ बिहार के नए नवेले सीएम अभी अभी कमान संभाली है सम्राट चौधरी। मंच पर पीछे झुककर योगी ने सम्राट के कान में ऐसा क्या कहा जिससे यह लगने लगा कि क्या योगी आदित्यनाथ सम्राट चौधरी को टिप्स दे रहे हैं? क्या योगी मॉडल अब बिहार की सड़कों पर भी सर पर दौड़ने वाला है? दोस्तों वैसे अब 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अब जब बीजेपी ने बंगाल जैसे किले को भी हिला के रख दिया है, ध्वस्त कर दिया है, अपना भगवा लहरा दिया है, और देश की 110 करोड़ की आबादी अब बीजेपी शासित राज्यों में ही रहती है। दोस्तों अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, ज्यादातर चुनाव और बड़े राज्यों में बीजेपी नहीं जीता है। 2014 के बाद जो पार्टी सिर्फ 7 राज्यों में थी 2014 तक, आज 2026 में महज 12 सालों में 22 राज्यों में अपना विस्तार कर चुकी है। तो ऐसे में तो सवाल है विपक्ष के लिए, अब यह चुनौती का सामना कैसे होगा? दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन था। देश के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में। देश के तमाम बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। एनडीए के सभी सहयोगी पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी दिखाई दी। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री और सबसे नए सीएम, उनका भी इसमें शुमार है। इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के बीच लंबी बातचीत, और ऐसे जैसे योगी आदित्यनाथ ज्ञान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी लपेट रहे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन बीजेपी के लिए सुनहरे लफ्जों से लिखा गया है। बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। भव्य समारोह में एनडीए शासित राज्यों के दिग्गज, उनका जमावड़ा था। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन दोनों के बीच की बॉन्डिंग ने सभी का ध्यान खींचा है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के लिए सजी मंच पर बैठे योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी के बीच एक खास पल रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान शासन प्रशासन के टिप्स, सियासी हंसी मजाक, सब कुछ दिखाई दिया है। दोस्तों दरअसल कोलकाता में आयोजित शपथ समारोह में मंच पर जो सिटिंग अरेंजमेंट था, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बगल में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की सीट थी। योगी आदित्यनाथ के ठीक पीछे वाली कुर्सी पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे थे। अगल बगल होने की वजह से संजय झा, योगी आदित्यनाथ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातों में ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ संजय झा को कुछ समझा रहे हैं, संजय झा सुन रहे हैं, और इस दरमियान इस बातचीत में सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। फिर योगी आदित्यनाथ ने सम्राट चौधरी की उंगली का इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश की, उंगली का इशारा किया, फिर ऐसे वैसे कुछ दिखाने का लगातार वो प्रयास करते रहे, मानो कुछ प्रोजेक्ट समझा रहे हैं। पीछे की गर्दन झुकाकर उन्होंने जोर देकर सम्राट चौधरी को
मानो कुछ समझाया। इसके बाद सम्राट चौधरी के चेहरे पर शिकन भी रही, मुस्कुराहट भी रही, थोड़ा नर्वसनेस भी दिखाई दिया। फिर संजय झा खिलखिलाकर हंस पड़े। हालांकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता अपनी बनाए रखी। मानो ऐसा लग रहा योगी आदित्यनाथ सम्राट चौधरी को शासन प्रशासन चलाने के लिए कुछ नसीहतें दे रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं। सम्राट चौधरी सुन रहे हैं बड़े कायदे से। दोस्तों योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी की गुफ्तगू का दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खूब एंजॉय किया। सियासी गलियारों में वैसे चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ सम्राट चौधरी को बिहार में शासन और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने का कोई मंत्र दे रहे थे। हाल ही में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो कैबिनेट विस्तार भी हो गई है। और अक्सर अभी भाषण में यूपी के योगी मॉडल का जिक्र भी करते रहे हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है। 2014 में जो कारवां सिर्फ 7 राज्यों में चला था, 2026 में वो 22 राज्यों के सचिवालयों तक पहुंच गया है। बंगाल की जीत ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, योगी आदित्यनाथ ने सम्राट चौधरी की उंगली पकड़कर जो इशारा किया, क्या वो बिहार में बड़े फेरबदल का संकेत है? आबो हवा बदलने की कहानी बयान कर रहा है, अपराधियों की शामत? क्योंकि दोस्तों जब सम्राट चौधरी खुद कहते हैं उन्हें योगी मॉडल पसंद है, और जब योगी आदित्यनाथ खुद गुरु बनकर टिप्स दे रहे हैं, तो समझ लीजिए तस्वीर बदलने वाली है। अब देखना यह कि योगी का यह मंत्र सम्राट चौधरी की कुर्सी को कितना मजबूत करता है और बिहार की जनता को कितना सुकून देता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल एनकाउंटर, बुलडोजर, और अब तो बंगाल से योगी आदित्यनाथ की टिप्स लेकर नए नवेले मुख्यमंत्री बिहार पहुंचेंगे। दिशा और दशा क्या होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। ओवरऑल खबर पे आपकी राय जो भी हो बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अपराधी अपराध करते हैं, और जिन्होंने अपराध की चर्चा डीजीपी साहब ने किया ना, 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्राई मत करेंगे। वो जो अपराधी 15 साल से छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर सकता हो, वो किसी का नहीं है, वो अपने परिवार में भी कुछ कर सकता है। इसलिए कुछ चीजों को पहले दिन से ओमिट कर दें।